बाबू के लिए आलू के पराठे बनाए थे, उन्होंने खाया था, मैंने भी खाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाबू ने खाया, मैंने भी खाया, सब कुछ अच्छा अच्छा था। फिर वही दोपहर के 3 बजे के टाइम पे बाबू ऐसे बैठे हुए थे, तो मुझसे बोला कि मुझे सेब खाना है, नेहा मुझे सेब और अनार खाना है। उनको वीकनेस लग रहा होगा अंदर से, तो मुझसे कहा कि मुझे खाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चाचा को फ़ोन करती हूँ और मंगवा लेती हूँ। मेरे चाचा ने मतलब वहाँ जो मेरे ससुराल में है चाचा, उन्होंने मेरी उस टाइम पे बहुत हेल्प की। मैं जितने टाइम फ़ोन करती थी वो फटाक से सारा सामान भिजवा देते थे। आज उनके 1,000 रुपये मैं अभी तक नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा समय चल रहा था, कहीं चीनी ख़त्म, कहीं चाय पत्ती ख़त्म, कहीं घर में साबुन नहीं है, बाबू तो कहीं जाते नहीं थे, उनको वीकनेस थी इतनी। फिर मेरे घर का जो छत वाला पंखा था वो ख़राब हो गया, चलते चलते बंद हो गया। गाइस, ये सब चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। जब आपके घर में कुछ बिगड़ता है तो आप मतलब हर एक चीज़ को ध्यान में रखो। तब मेरा माइंड नहीं चलता था इतना कि ये सब चीज़ें क्यों ख़राब हो रही हैं। फिर मेरे किचन का लाइट ऑफ हो गया अपने आप से, लाइट ख़राब हो गई, कमरे की लाइट ख़राब हो गई। बाबू ऐसे तखत पे लेटे हुए थे, उनके सामने मैंने पंखा रखा टेबल वाला, वो चलते चलते गिर गया, टूट गया अपने आप से। फिर भी मेरे माइंड में बिल्कुल कुछ भी नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। पानी वाली छत पे टंकी वो बिल्कुल सही थी, उसके नीचे से पानी टपकते टपकते पूरी टंकी फट गई पानी की। फिर भी ये चीज़ बाद में रियलाइज हुई कि मेरा घर बर्बाद होने वाला था, इसलिए शुरुआत हो रही थी। लेकिन बिल्कुल भी मेरा माइंड नहीं, या मेरा अंदर से बिल्कुल मन ये गवाही नहीं दे रहा था कि मैं अपना सब कुछ खोने वाली हूँ। बिल्कुल भी नहीं मुझे पता था। और ऐसा समय चल रहा था उस टाइम पे कि कोई किसी का साथ नहीं देता था। लेकिन जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती। इतने बुरे समय पे मेरा साथ दिया। तो बाबू को 3 बजे पे सीने में उनको दर्द सी लगी। खाते थे पीते थे हर एक चीज़ अच्छे से, जिस तरीके से मैं बैठी हूँ दीवार के बल बैठ के हम तीनों लोग खाना खाते थे। फिर शाम के टाइम मैंने पूछा, मैं ऐसे ना सोई नहीं हूँ 1 हफ्ते, आँख ऐसे लगती थी खोल देती थी कि बाबू को मेरे कोई तकलीफ तो नहीं है, वो दर्द में हो, मैं सो रही हूँ। तो बाबू मेरे बोलना बंद कर दिए थे, बहुत कम बात करते थे। तो मैं एक बार रोने लग गई। तो हम दोनों तीनों लोग सीरियल देखते थे, नागिन नागिन सीरियल बहुत देखते थे मोबाइल पे। तो रात में जब हम लोग लेटे तो अनिका की आदत थी कि सीरियल देखने की। तो मैं बाबू से पूछने लगी, बाबू तुम बोलते नहीं हो, बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं करते हो। तो बोला तबीयत ठीक नहीं है ना तो मन नहीं करता, ऐसे बोला, बहुत स्लो बोला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाओगे तो बहुत लड़ाई करेंगे। तो मैंने कहा एक बार गले लगा लो। तो लेटे थे तो एक हाथ पे मैंने उनके सिर रखा, एक हाथ पे अनिका ने सर रखा। तो उन्होंने ऐसे करके ऐसे बस दबा लिया। तो कहा बस रात जगती रही, बस बाबू के ऐसे हाथ रख के मैं देखती थी सांस लेने में उनको दिक्कत तो नहीं है। तो वो आराम से सांस लेते थे, सो गए। सुबह उठे, नीचे आए, मैं मेरी मम्मी मेरे पापा सभी लोग उनसे मिलने आए। कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई सिम्टम ऐसे उनके अंदर दिख ही नहीं रहे थे कोविड वाले, कोई कोविड के लक्षण दिख ही नहीं रहा था उनके अंदर। फिर मम्मी पापा 2 दिन रुके, चले गए और बोला जब कुछ मतलब होगा ऐसा, क्योंकि वो खाते पीते चलते थे, हर एक चीज़ था, तो इतना कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होने वाला है। तो
चले गए मम्मी पापा। फिर उसकी रात में ही बाबू की तबीयत 3 बजे शाम को बहुत 4 बजे से परेशान हुए, मुझसे बोला मेरे सीने में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा तेज हो रहा है, तब मैं बहुत तेज से उन पे मतलब ऐसे गुस्सा मैंने दिखाया। हम काढ़ा बनाते थे, मैं वीडियो में मैंने सब कुछ दिखाया, मैं काढ़ा बनाती थी, उनको काढ़ा देती थी, हर हम सब पीते थे, हर एक चीज़ सब कुछ मैंने करा। और तो बाप तो मैंने कहा जल्दी से उठो दवाई लेके आओ जाके। तो वो दवाई लेने गए और वहाँ डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं है ऐसा है, और कुछ भी मतलब बताया ही नहीं कि वो ठीक है। तो और भी कि मतलब जब डॉक्टर बोल देता है कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, तो आपका मन ना एकदम से रिलैक्स हो जाता है कि हाँ सब ठीक है। तो मैंने भी कहा सब ठीक है। फिर हम दूसरे दिन सुबह हुई तो बाबू मतलब उठे नहीं। उस दिन बाबू नहीं उठे, लेटे रहे पूरा घर मतलब देख रहे थे, ऐसे लेटे ऐसे देख रहे थे पूरे घर को अपने, कि पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा हो। तो मेरा खाना बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन बाबू के लिए मैं खाना बनाती थी कि बनाऊंगी तो कुछ खा लेंगे, हम लोग भी खाएंगे। तो बाबू मेरे बोले नहीं, तो मैंने उनको नहलाया, हर एक चीज़ नहलाया, उनको मैंने तैयार करा, बाल खींचे, कपड़े पहनाए, फिर मैंने कहा चाय पी लो। तो उठे। तो उस दिन चाय काली बनी थी, दूध नहीं था, बहुत कम दूध था, और मेरे चप्पल टूट गए थे। तो मैं नंगे पैर घर में घूम रही थी, इतना बीमार, हर एक चीज़। उन्होंने तुरंत से नोटिस किया कि तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो घर में। मैंने कहा कुछ नहीं, चप्पल टूट गया कल। कहा बताया क्यों नहीं, शाम को मैं ला दूंगा, ऐसे बोला। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ला देना। फिर मैंने इनको चाय में लेके गई, चाय पिला रही थी अपने हाथों से, और नमकीन खिला रही थी। मुझसे कह रहा चाय कैसी बनाई हो तुमने, काली काली चाय बना के दी हो आके। कहा दूध नहीं है। कहा अच्छा कुछ भी नहीं है घर में, जब से मैं लेट गया हूँ तब से कोई चीज है ही नहीं सही से। कैसे बिटिया ने चाय पी कि नहीं है, मैंने कहा पी लिया उसने। कहा नमकीन है घर में। मैंने कहा हाँ, क्योंकि अनिका को नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है, चाय के साथ वो नमकीन बहुत खाती है। तो उनको हम दोनों की बहुत ही ज़्यादा चिंता की नमकीन थी, अनिका ने चाय पिया कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया दूध नहीं था। फिर वो ले मुझसे कहा चाय पी लिया, लेट गए। तो मैंने खाना बनाया, और उनको खाना बिल्कुल भी खाना बनाया, मैंने थाली लगाई जल्दी से। तो उन्होंने खाना नहीं खाया, खाना मना कर दिया, खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पता नहीं ऐसा क्या था, उन्होंने खाना नहीं खाया। तो मेरी सास थी, तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी अब इनको लेके जाओ और लेके चलो अब इनको, अब ये घर में मुझे नहीं रखना। मतलब मन अंदर से बहुत दुखी हुआ कि आज मेरे बाबू मेरे घर क्यों देख रहे हैं अपना, किस लिए घर देख रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आज उनका लास्ट डे घर में। तो मैं ऐसे ही बोली कि बस लेके चलो, अब नहीं रोकना घर पे। तो मैंने अपने देवर से भी कहा कि सीतापुर लेके चलो, मुझे सीतापुर दिखाना है, वहाँ सब पता चल जाएगा, चेकअप होगा तो सब मालूम हो जाएगा, जब जांच होगी कि क्या है क्या नहीं। तो मेरे देवर ने पता है क्या बोला, मैं हर जगह ले जाऊंगा बट सीतापुर नहीं ले जाऊंगा। फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, आधे घंटे में मतलब उठ नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। उनको टॉयलेट आए तो मैं लेके जाती थी, टॉयलेट करा के मैं लेके आई उन्हें। तो मैंने मम्मी को अपनी कॉल करा, मम्मी ने कहा फटाक से सीतापुर लेके आओ, और मैं मम्मी सभी लोग पहुंच गए इधर से गाड़ी से बाबू को ले जाने के लिए। मैंने उनको सल्ट दिया, तो ऐसे ना बाबू ने सिर्फ आधा गिलास दूध पिया, जब खाना लेके गई तो खाना मना कर दिया, तो दूध उन्होंने पी लिया, शर्ट वाइट कलर का पहना और लोअर पहन लिया।
और मैं किचन से ऐसे करके देख रही थी बाबू को अपने घूर घूर के कि, लेकिन बाबू ने मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। कपड़े पहन लिए क्योंकि मैं चिल्लाई थी ना कि सीतापुर लेके जाना है। उन्होंने सुन लिया था, इसलिए वो मुझसे गुस्सा हो गए। शायद वो नहीं जाना चाहते थे और मैंने बोला था कि सीतापुर लेके चलो, इसलिए उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा और जाके गाड़ी में बैठ गए। और मैंने उस दिन मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया। मैं गई दौड़ते हुए, वो गाड़ी में बैठ रहे लेकिन पलट के नहीं देखा मुझे। मैं देखती रही, रोती रही। मुझे कोई नहीं लेके गया, बोला कि घर पे कोई नहीं है, शाम तक आ जाना तुम। मम्मी पापा भाई मेरा सब लोग, तो देवर और ये बाबू मेरे गए, और एक पड़ोस में भैया है वो गए थे बाबू के साथ में। तो कहा कि बात परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, और जांच होगी उसके बाद आ जाना। तो 1 घंटे में पहुंच गए। मेरा मन यहाँ बहुत बेचैन हो रहा था कि पता नहीं क्या जांच में निकला हो क्या नहीं। तो एक हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ मना कर दिया कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, क्योंकि बाबू का ऑक्सीजन डाउन हो रहा था, ऑक्सीजन कम हो गया था बाबू का। तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं था तो मना कर दिया। फिर सरकारी हॉस्पिटल में बाबू को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे भी सिलेंडर नहीं मिल रहा था, तो मम्मी ने मेरे एक्स्ट्रा रुपए दे के सिलेंडर अरेंज करवाया। वीडियो कॉल करी तो बाबू ने ऐसे मुझसे हेलो बोला कि मैं ठीक हूँ, और लेटे थे मुझे देख रहे, मैं ठीक हूँ तुम टेंशन ना लेना, ऐसे कहो मुझसे। तो होता है ना जब हस्बैंड बोल देता है तो रिलैक्स हो गए हम। वीडियो कॉल पे देख के मैं खुश हो गई कि हाँ वो ठीक है, उनकी दवाई चलने लगी है तो वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे शाम हो गई, मुझे कोई लेके नहीं गया। पूरी रात मैं बैठ के काटी हूँ, वो रात पूरी रात हो गई। मम्मी से बराबर मैं कॉलिंग पे बात करती रही। मम्मी ने बोला हाँ ठीक है, परेशान मत हो। मैंने कुछ भी ना खाया ना अनिका को खिलाया, पूरी रात मैं कुर्सी पे बैठी बैठी बिताई हूँ। सुबह हुई, दिन था शुक्रवार, बहुत ही खराब दिन था वो मेरे लिए गाइस। मैं उठी, मैंने नहाया, बाल धुल के मैंने नहाया। अनिका को इतनी तेज से फीवर, और बारिश, पूरी रात बारिश हुई, हवा बहुत तेज चल रही थी। और शुक्रवार को लॉकडाउन, इतना मतलब वैसा लॉकडाउन था जिसमें कोई निकलता नहीं था शुक्रवार को। तो मैंने नहाया और मैंने अनिका की बुआ जी को बुलाया, मेरी जो 2 नंद थी वहाँ पे घर गांव में, मैंने उनको बुलाया कॉल करके कि आ जाओ यहाँ पे, हमें चलना है, बाबू के पास जाना है। क्योंकि अनिका को फीवर था। मैंने चाय बनाई, अनिका को चाय पिलाई और दवाई खिला दिया मैंने उसे। और फटाक से मैं नहा के मैंने मांग में सिंदूर भरा, लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, और मैंने ब्लैक रेड कलर की कॉटन की साड़ी पहनी। खूब अच्छे से तैयार हुई मैं और गई मैं मंदिर गई। मैं वहां रोती रही कि भगवान तेरे सुहाग को ठीक कर दो, और जो भी होगा मैं करूंगी। मैंने इतनी मैंने ये बोला मैं वो चढ़ाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बस वो घर वापस आ जाए। मैं मंदिर से आई, मैंने कॉल करा मम्मी को 1 बजे। मम्मी ने कहा ठीक नहीं है, जल्दी से आ जाओ। मैं फटाक से घर पे गई, मैंने साड़ी निकाल के ऐसे फेंक दी, सूट पहना, क्योंकि साड़ी पहन के चल नहीं पा रही थी। मुझे बस बाबू के पास बहुत जल्दी पहुंचना था, और लॉकडाउन लगा हुआ, कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं। एक टैक्सी वाले को मैंने बताया मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे वहां तक छोड़ दो, क्योंकि
मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से 12 किलोमीटर पे बस स्टॉप है, तो वहाँ तक टैक्सी से जाना पड़ता है। तो उसने बताया कि 200 रुपया लेंगे। मैंने कहा ठीक है ले लेना, पर मुझे छोड़ दो। रास्ते भर में मनाती गई, भगवान भगवान करते करते मैंने उसको 200 रुपये, जब मैं उसको देने लग गई तो उसने कहा नहीं मैं 200 नहीं लूँगा, आप उनकी वाइफ हो, उनकी तबीयत खराब है तो तुम मुझे 100 ही रुपये दे दो, चली जाओ। मैंने दौड़ के बस पकड़ी, मुझे मिल गई बस में, मैंने दौड़ के बस पकड़ी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची 4 साढ़े 4 बजे, मैंने बाबू को देखा। बाबू ऐसे लेटे हुए बहुत ऊपर को सांसें ले रहे थे। मैं ऐसे करके रह गई, मैंने अपना मुंह दबा लिया। ये मैंने कैसा भेजा था। ओ बाबू एक रात में इतने दुबले, आप यकीन नहीं करोगे, इतने दुबले, और चेहरा पता नहीं कैसा हो गया उनका। जब मैंने देखा तो वो उधर पलट के घूम के लेट गए, तो मैं वहां से बाहर निकल आई। खूब रोया मैंने, खूब, क्योंकि मैं उनके सामने रोती तो शायद वो बहुत परेशान हो जाते। फिर मैं उनके पास गई। अनिका बाहर थी क्योंकि बच्चों को अलाउ नहीं था उसके अंदर जाने का। अनिका अपने नानू के साथ में थी बाहर, मैं थी अंदर सिर्फ। फिर मैं गई बाबू के पास। 5:30 बज गया। बाबू की हालत बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा हालत खराब, इतनी हालत खराब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उनके दोस्तों को फ़ोन किया कि जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, कोई आ जाए जो मेरे बाबू को ठीक करा दे। बस मैं ऐसे ना गिड़गिड़ाई हूँ, भीख मांगी हूँ मैं सबसे। 6:30 बज गया और डॉक्टर नहीं आ रहे थे। डॉक्टर ने बोला 6 बजे राउंड पे आऊँगा, पर डॉक्टर नहीं आए। मैं उनका शुगर चेक कराना चाह रही थी, पैसे भी एक्स्ट्रा भर के आए कि आ जाएंगे। 6 बजे डॉक्टर ने बोला, बज गया रात का 8:30, पर डॉक्टर नहीं आए। तब बाबू मतलब टॉयलेट कर कर के, इतनी टॉयलेट कर रहे थे, 2-2 मिनट पे टॉयलेट, 2-2 मिनट पे टॉयलेट कर कर के उनके शरीर में कुछ भी मतलब बचा ही नहीं। वो इतने पतले से हो गए, पता नहीं क्या था, बस टॉयलेट वही कर रहे थे। हाथ से उनको दूध पिलाया तो उन्होंने इस तरीके से दूध पिया है, आपको बिलीव नहीं होगा। आधा लीटर दूध, वो 1 मिनट भी नहीं लगा होगा मेरे बाबू को। इतनी जल्दी जल्दी पी रहे थे, शायद उनको ये लग रहा था मैं पी लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि वो भी मुझसे दूर नहीं जाना चाह रहे थे जैसे मैं नहीं जाना चाह रही थी, बस वो कह नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे बोला तुम यहाँ से जाओ, अब आई हो यहाँ से जाओ। मैं समझ नहीं पाई वो क्यों बोले ऐसा। शायद वो जान चुके थे कि यहाँ पे इतनी बीमारी फैली हुई है, पूरा कोविड से भरा पड़ा था। अनिका भी थी मेरे साथ में, इसलिए बोले, किस लिए बोले मुझे नहीं पता। फिर 8:45 बज गया, डॉक्टर नहीं आया। तो पूरा हॉस्पिटल मैं जानती थी, पूरे हॉस्टल का एक एक कोना मुझे पता है कि कहाँ पे इमरजेंसी है, कहाँ पे डॉक्टर बैठता है, कहाँ पे क्या होता है, सब कुछ मुझे वहाँ का पता है, सीतापुर का। लेकिन मुझे उस दिन मेरा माइंड ना, कहते हैं, एकदम बंद सा हो गया। तो मैं पूरे हॉस्पिटल में नंगे पैर घूम रही, डॉक्टर कहाँ मिलेगा मुझे, कहाँ पे बैठा है डॉक्टर। तो एक तरफ कोविड का इधर बना हुआ था, दूसरी साइड दूसरा बना हुआ था। तो मतलब डॉक्टर्स ऐसे ना, कुछ डॉक्टर उधर के मरीज देखते थे, कुछ डॉक्टर उधर के, नर्स भी ऐसे ही थी। तो कुछ नर्स थी जो पेशेंट को देख रही थी, जिस रूम में देख रही थी वो उन्हीं को देखती थी, दूसरे पेशेंट को नहीं देखती थी। ये रूल मुझे बहुत ही बेकार लगा, इतना बेकार लगा कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो मैं गई तो नर्स
बैठी हुई थी, तो मैं उनके डायरेक्ट पैरों पे गिर गई जाके। कम से कम वहाँ पे 6-7 नर्स बैठी हुई थी। मैं डायरेक्ट जाके पैर पे उनके गिर गई और रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, प्लीज़ चलो मेरे हस्बैंड को देख लो चल के। और वो आंखें नहीं खोल रहे हैं, प्लीज़ चलो। तो उन्होंने पता है क्या कहा, आपके हस्बैंड किधर है? मैंने बताया उस नंबर पे है। कहा मैं वहाँ की नर्स नहीं हूँ, आपकी नर्स उधर मिलेगी, आप उधर जाओ। मैंने कहा इस टाइम पे मैं नर्स नहीं ढूंढ पाऊंगी, आप प्लीज़ चलो और देख लो चल के क्या है, डॉक्टर को बुला दो। मैं गिड़गिड़ाती रही, जैसे उन पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। नहीं सुना, मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैं फिर चली आई, बाबू को देखा, बाबू ना ऐसे हाथ पैर ऐंठ रहे थे अपने, बिल्कुल बोल नहीं रहे थे, न देख रहे थे किसी को, न कुछ। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। एक लड़का था, मैंने उससे कहा भाई प्लीज मुझे डॉक्टर बता दो कहाँ मिलेंगे। तो उसने कहा सिस्टर उधर मिलेंगे इमरजेंसी रूम में। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं इमरजेंसी रूम कहाँ है। कहा आपको पता नहीं, नहीं हो? मैंने कहा हाँ हम नए, प्लीज भाई चलो। तो उसने अपनी माँ को छोड़ के, उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी, अपनी माँ को छोड़ के उसने मेरी हेल्प की। उसने बोला मैंने तुमको सिस्टर बोला है, तुमने भाई बोला मुझे, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर वहाँ इमरजेंसी रूम में मरीज देख रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब चलिए, मेरे हस्बैंड आंखें नहीं खोल रहे, बोल नहीं रहे, देख नहीं रहे, उनकी हालत बहुत नाजुक है, प्लीज़ डॉक्टर साहब चलो। तो कहा 10 मिनट बाद आऊँगा। मैंने कहा नहीं चलो, जब तक जाओगे नहीं तब तक मैं यहाँ बैठी रहूँगी। मैं वहीं पे बैठी बैठी रोती रही। वो लड़का मुझे उठा रहा है, चलो बहन अपने हस्बैंड के पास चलो, सिस्टर अपने हस्बैंड के पास चलो। मैंने कहा नहीं, पहले मैं डॉक्टर को लेके जाऊंगी। जब मैं डॉक्टर 10 मिनट बाद मेरे साथ गया तो मेरे बाबू बिल्कुल कुछ उनके शरीर में बचा ही नहीं था। वो ऐसे ऐसे करके हाथ ऐसे ऐसे टेढ़े कर रहे थे, सेम ऐसे सब लोग हाथ पैर मल रहे। मैं बाबू बाबू कर रही हूँ ऐसे। बाबू प्लीज बोल दो कुछ, कुछ तो बोल दो बाबू। पर नहीं, तब डॉक्टर ने पता है क्या बोला? डॉक्टर ने बोला अब कुछ नहीं बचा। आप बहुत तेज से चीखी डॉक्टर में कि अब क्यों बोल रहे हो कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं बचा इस लड़के में, ऐसे बोला। और बाबू का मैं हाथ इतनी कस के हाथ से पकड़ी थी ना, लेकिन मैं उनको पकड़ नहीं पाई, छोड़ दिया उन्होंने मेरा हाथ, साथ सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने मुझे हमेशा के लिए। 10:30 बजे उन्होंने मेरा साथ ऐसे, 10:30 पौने 11 बजा था, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। यही है मेरी जिंदगी, और यही हुआ मेरे बाबू के साथ में। उसके बाद रिपोर्ट आई तो सब कुछ निगेटिव था। काश डॉक्टर 6 बजे आ गया होता, उनको शुगर चेक हो गया होता और इंजेक्शन लग गया होता तो मेरे बाबू को अटैक नहीं पड़ता। उनको अटैक पड़ा था, उनको कोविड नहीं था, कोविड नहीं था मेरे बाबू को, उनको अटैक आया और उन्होंने साथ छोड़ दिया हम दोनों का। और हम और अनिका अकेले हो गए हमेशा के लिए। आज के बाद प्लीज अब मत पूछना मुझसे कि क्या हुआ था मेरे बाबू को, क्योंकि वो रात मुझे आज तक सोने नहीं देती है। 1 साल होने वाला है मेरे बाबू को, 1 साल में मैं चैन की नींद नहीं सो पाई हूँ। कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे, इसके ऊपर कभी भी नहीं सोई मैं। बस